हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज है 15 अप्रैल। आज है बेसिकली सैलो की एनिवर्सरी। इस डे को बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अभी सुबह हो गई और मैंने नहा लिया। मैंने नॉर्मली वाला सूट पहन लिया है, सूट कुर्ती डाल ली है और उसके बाद अभी मैं जाऊंगी पूजा करूंगी क्योंकि नवरात्र भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बेसिकली आज सैलो में हम लोग कथा सुन रहे हैं। उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, बर्तन वर्तन सारी चीज़ें रख ली हैं एंड जो भी सामान वहाँ पे ज़रूरत है वो सारी चीज़ें रख ली हैं। और अभी बन रही है पंजीरी एंड दही वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ प्रसाद बनेगा, उस सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली है। अभी बज रहा है 8 और अब चलते हैं, थोड़ा सा रेडी होते हैं और सैलो की तरफ निकलते हैं क्योंकि अमन को मैंने सुबह 6 बजे भेज दिया था क्योंकि वहाँ पे हो रही है डेकोरेशन। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना हो गया कितना नहीं। आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। बाय बाय। यहाँ पे मैं सैलो आ गई थी और मैं सोच रही थी जब तक पंडित जी लोग आ रहे हैं तब तक मैं कुछ हेयर स्टाइल करवा लेती हूँ। और जैसे ही मैं कैमरा लेके बैठी और जैसे ही मैं थोड़ी बैठी वैसे पीछे से पंडित जी आ गए। फिर उनको इंतज़ाम करवाना था सारा कथा वगैरह का, तो मैं फटाक से उठ गई और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी हेयर स्टाइल नहीं कराया, बस मैंने बालों को ऐसे कंघी कर ली और मैंने ऐसे छोड़ दिया। फिर पंडित जी को सारा सामान दिया, सारी चीज़ें इंतज़ाम करवाया, फिर पंडित जी ने कथा स्टार्ट की। सारी लाइट्स ऑन कर दो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा हो गया था, सारी प्रिपरेशन हो गई थी, सभी लोग आ गए थे। मतलब ज़्यादा मैंने किसी को बोला ही नहीं था क्योंकि मुझे नॉर्मल सी कथा सुननी थी और हवन करवाना था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि एक बार एटलीस्ट एक बार साल में तो हवन का जो धुआं होता है वो पूरे सैलो में जो हमारी नेगेटिविटी होती हैं वो सारी चीज़ें दूर कर देता है। आई थॉट क्यों ना हवन करवा लिया जाए। मैंने नॉर्मल से एक पूजा रखी हुई थी जो मैंने कथा सुनी। देन यहाँ पे
मम्मी पापा पूजा में बैठ गए और फिर उसके बाद कथा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे सब लोग आ गए थे, मेरा स्टाफ आ गया था घर से, भैया भाभी सब लोग आ गए थे। और मतलब शोभा दीदी को ऐसे ही मैंने शाम को मैसेज कर दिया था तो फिर वो भी आ गई थी और बस मतलब इतने 2-4 लोग थे। एंड यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये ओम हरि ओम तत्सविष्णुते ब्राह्मणते प्राणार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे सुरमन मंत्रे स्टार्टिंग सतमे देन यहाँ पे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बलून हो गया था। सो मैंने जो हमारा डेकोरेटर था मैंने उसको मतलब बोला था कि बहुत ही कम बलून लगाए, कम बलून का यूज़ करें और उसके बाद मुझे एक अच्छा सा डेकोरेशन, मतलब ज़्यादा मेरे को ओवर नहीं चाहिए था कोई चीज़, बहुत ही नॉर्मल सा चाहिए था और लगे भी कि हाँ मतलब डेकोरेशन भी हुआ है और बट इतना भी ओवर नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगा। सो फिर मैंने ऐसे नॉर्मल से डेकोरेशन करवाई थी। सो कैसी लग रही है डेकोरेशन प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना। देन यहाँ पे मम्मी पापा पूजा में बैठे हुए थे और मैं कथा सुन रही थी। देन सारा स्टाफ सभी लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे दीवाई मेरी गोदी में बैठ गई और कथा सुन रही थी। फिर उसके बाद मैं टीका लगाया, आपने लगाया, अंशुदा को लगाया, बाकी नहीं गोदी में बैठाओ। इधर बैठो आके ना जैस्मिन, इस पे बैठो चटाई पे। तीसरे ध्यान श्री सूची माला देते के रतम प्रविष्टायाम थोड़ी दूर पे दुआ प्राप्त हो जाती है। जिस कर्म गति अनुसार वह इस के लिए निवेदन सता उसी प्राप्त नहीं पाते। सुनाने को भगवान ने एक आज्ञा कार्य दिया था। सुप्रभात के राजा भगवान का रोज पूजन करने के लिए भक्तशिला नदी के तट पर जाते जा रहे थे। और जहाँ के राजा भगवान का पूजन कर रहे थे इसे समय साहू पारदर्शी बनिया ढंग से हरी नाव का लेकर आया। चामुंडा केवारी लक्ष्मी पुत्रप्रसाद नारायण नमोते स्वाहा। विमला प्रसाद जानंदी काली चाटी पिता बहुला होकर आदरवाद नमोते स्वाहा। वरुण मानो भक्ति कैसा रात्रि वरुण भक्ति चंद्रमुद्रात्रि नमोते स्वाहा। सर्वात्मक अग्नि के वो पंखा बंद करो नमोते स्वाहा। अरे नक्षत्रों ने का सारी तुम्हारी कन्या के जीवन की नमोते स्वाहा। रेहादेव प्रत्यक्ष परमात्मा पुत्र भूति रूपे भूरूपा महावराणी वाला रघुमुखी काला विष्णुश्री नमोते स्वाहा। नारायणी भक्तारी तुम्हारा देवी सुरूपी कराली जानता परमेश्वरी नमोते स्वाहा। परमात्मा नमोते स्वाहा। यदा कोटि भूत जप जप करता पुराण नमोते स्वाहा। यदा वर्णन करेंगे काम कम तो से भक्ति हाथ से प्रसाद हो तो नित्य महाना प्रकाश से अच्छी डेकोरेशन। नाम से स्वाहा हो गया। और जब तृप्ति भगवान की आत्मा की तृप्ति के लिए क्या था, जब भगवान की आत्मा तृप्त होगी तो आपको अभय वरदान देगा, जो मनमानसिक फल मिलता है तृप्ति के लिए। धारा तृप्ति होती है। अरे तो बात वही है ना, दोनों चीजें एक ही है। जब भगवान प्रसन्न तो सब ये तृप्ति होती है भगवान की अग्नि के
फूक कौन दो पंखा में करिए फूक दो भगवान के लिए बता वीडियो बनाना तुम सब फोटो खींच रहे हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। देन उसके बाद यहाँ पे सारे फैमिली के मेम्बर्स थे, तो आई थॉट क्यों ना कि केक भी यहीं पे कट कर लिया जाए, क्योंकि फिर शाम को मैंने किसी भी क्लाइंट को एज अ पर्सनली नहीं बोला था फॉर केक कटिंग के लिए, तो इस वजह से मैंने बोला केक कट कर लेते हैं, अगर क्लाइंट आते हैं तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे अमन चला गया था कॉलेज क्योंकि उसकी काउंसलिंग थी। सो यहाँ पे बाकी सारे फैमिली के मेम्बर्स थे और फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, केक कटिंग करी और काफ़ी मज़ा आया। फिर उसके बाद यहाँ सभी लोग अपना अपना सब ओपिनियन दे रहे थे, सब अपनी अपनी जगह पे। दैन उसके बाद बस हम लोगों ने फिर सारा दिन हमारा ऑफर चला। फिर शाम को ये रही थोड़ी सी क्लिप जब मैं शॉप को बढ़ा रही थी और मैं निकल रही थी वहाँ से। सो ये था बहुत ही छोटा सा व्लॉग मेरी सेलो की एनिवर्सरी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया अच्छा, मेरे फिर वो वाली आईडी पे ज्वाइन होगा। सब्सक्राइब करें। एंड मेरे को एक गिफ्ट भी मिला था, वो आगे मैं क्लिप लगा दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। पीछे रहना, अरे वही है जो आपने छोटा घोड़े घोड़े वाले शायद घोड़े 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 मत सोचिए। मैं तो मैं अलग से कितनी बनाऊंगी उल्टा खोला लेके। ओह माय गॉड, सीधा तो करिए ना, उल्टा है, सीधा तो करिए। अरे बाप रे बाप, ऐसा कर दिया। सीधा करो पिंटू, पिंटू सीधा कर दो। हां ये तो बहुत पसंद है, चल गया। Oh my god, beautiful. इसके आगे